अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमरान फूड एंड व्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपके घर वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक रेसिपी, वो भी चिकन पराठे की, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान हम बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया आधा किलो चिकन। तो उसके साथ जो मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ हमें चाहिए प्याज, सब्ज़ प्याज जो होता है। तो ये सब्ज़ प्याज का जो वाइट हिस्सा होता है वो मैंने काट लिया है, चॉप कर लिया, और साथ में सब्ज़ मिर्च और जो सब्ज़ प्याज का जो सब्ज़ एरिया होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, वो हमने बारीक काट लिया, और साथ में धनिया सब्ज़। तो उसके साथ जो मसाले ऐड होंगे और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। तो उसके साथ जो मसाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा हमने कूट के रख लिया है। और साथ में हमें चाहिए नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। इस कुकिंग ऑयल मैंने लिया, आप चाहें तो घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमें चाहिए जी गूंदा हुआ आटा। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे आपने लाज़मी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दूँगा, आपने उसको फॉलो करना है। वो एक सिस्टर हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं और बहुत ही उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी है, तो उम्मीद है आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये डेगची में हम ऐड कर देंगे जी कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, घी में भी ये आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको वो गरम मसाला बताना भूल गया था, वो हम इसमें मसालों में नहीं ऐड करेंगे, वो हम एंड पे ऐड करेंगे। तो अभी हमने इसमें ऐड करी है चिकन, और जो मसाले हैं वो इसमें थोड़ा सा इन मसालों को और चिकन को कटे भून लेंगे। और साथ में ये जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच। तो हमारी जो बहन है, जिसका मैं चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है। और हम इसमें 1 गिलास जो है पानी ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की उनकी रेसिपीज़ होती हैं, और इनको अच्छे से हम मिक्स करके, और जो है हम इसको ढक्कन दे के इसको हम बॉयल यानी चिकन को जो वो पका लेंगे। तो ढक्कन दे के हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। तो अभी आप देख सकते हैं चिकन जो हमारा वो बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको अच्छे से दोबारा मिक्स कर लेंगे, और साथ में इसका जो पानी है वो बिल्कुल हमने खुश्क कर देना है। तो चिकन हमारा यहाँ पे बॉयल हो चुका था, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो चिकन के जो रेशे होंगे वो हम इसको बिल्कुल अलग कर लेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो और जो इसके अलावा जो ये जो पानी है, इसको हमने जो करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस पानी का क्या करना है। तो पानी को हमने बिल्कुल चिकन को श्रेड करके हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि इसमें जो चिकन का जो हमने चिकन में जो मसाले ऐड किए थे वो इस पानी में मौजूद है, और चिकन को इसी में हम ऐड करके इसको हम बिल्कुल पानी को खुश्क कर देंगे। ये चिकन उसी में यानी पकता रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको, आज की जो रेसिपी है वो आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, और कमेंट्स में मुझे आपने लाजमी बताना है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ। तो आपने यानी मेरी मेहनत को देखते हुए चैनल को भी सपोर्ट आपने करना है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के प्यार के लिए करते हैं। जब आप लोगों का हमें प्यार मिलता है, वो भी सब्सक्राइब करने की सूरत में, तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, अब हम जो इसमें चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। बकाया की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे सारी। प्याज हो गया, और धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे, और इनको जो है हम थोड़ा सा पका लेंगे इसी में। बिल्कुल भी हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इनको हमने जो है सॉफ्ट कर लेना है। क्योंकि अगर इनको हम ज़्यादा पका लेंगे, इनमें जो क्रंच होता है वो इनका ख़त्म हो जाएगा, तो वो पराठे में इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो हम इसमें अब ऐड कर देंगे एंड पे जाके गरम मसाला। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इसमें इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया जो है वो इसको खुश्क कर लेंगे,
और इसी में यानी हम हल्की आंच पे इसी को चिकन को जो मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा सा भी पानी रह गया वो इसमें खुश्क हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं चिकन हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और इसको यानी एक प्लेट में या किसी बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। तो अब हम पराठे ये आप देख सकते हैं चिकन हमने निकाल लिया है। तो अब हम जो है चिकन पराठा बनाने के लिए जो हमें जो बाकी स्टेप करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये मसाला कैसा बना है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसी मसाले को आप चाहें तो समोसों में भी ऐड कर सकते हैं, समोसे भी इसके आप बना सकते हैं। समोसे हो गए या रोल भी आप इसके बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से आटा लेंगे और इसका हम बनाएंगे पेड़ा। तो बैकग्राउंड में अगर आपको कोई आवाज़ वगैरह आती है तो आप उसको इग्नोर कर दिया करें। तो आप देखा करें हम कितनी यानी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो छोटी मोटी गलतियां तो आपको पता है, और जब घर में हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बच्चों का शोर वगैरह तो आता ही रहता है। तो अभी हम ये इस तरह पेड़े बना के रखते जाएंगे। तो साथ में पेड़े बना लिए हमने, आप देख सकते हैं गोल बना के। अब हम इस पे सूखा आटा लगा के इसको साथ साइड पे रख देंगे। तो इसी तरह हम सारे ये पेड़े बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पेड़े हमने बना लिए हैं। तो सबसे पहले जो हमने पेड़ा बनाया था उसी को हम उठा के तो बेल लेंगे। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं इसी तरह इसकी हम एक समझ लें कि रोटी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आटा ये सॉरी आटा मैं कह रहा हूँ, बेलने की मदद से हम इसको बेल लेंगे। पराठे के लिए आपको पता है ज़्यादा जो पराठे मज़े के बनते हैं वो बनते हैं घी में। तो मैं घी में ही बना रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। वो हर किसी का टेस्ट होता है। और पराठे या कोई भी चीज़ अगर आपने फ्राई करनी हो ना वो घी में ज़्यादा मज़े की फ्राई होती है। तो ऑयल में तो मुझे तो यानी इतनी पसंद नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर मैं फ्राई करता हूँ वो हमेशा घी में ही करता हूँ, क्योंकि घी में उनका टेस्ट अलग आता है और कुकिंग ऑयल में इतना यानी मज़े का वो चीज़ फ्राई नहीं होती। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ये मैंने भी दूसरा भी पेड़ा वो बेल लिया है। तो ये अब दो पार्ट हो गए हैं, एक समझ लें दो रोटियां बना ली हैं। अब हम जो हमने बनाया था मसाला, तो वही मसाला हम इसमें एक साइड पे ऐड करेंगे। ये पूरी पे हमने इसको फैला लेना है मसाले को। तो ये देख सकते हैं मैंने फैला लिया पूरे मसाले को। तो अब जो दूसरी हमने रोटी बनाई थी वही उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी रोटी हम उठा के इसी के ऊपर इसी तरीके से हम रख देंगे। तो आपने साइज़ का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि छोटा बड़ा हमने साइज़ नहीं करना, एक जैसा ही हमने साइज़ रखना है ताकि इसके किनारे जो हैं वो ज़्यादा लंबे ना हों। एक छोटा रह जाएगा एक बड़ा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसी को हम साइडें इसकी फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि जो है मसाला इसका बाहर ना निकले। तो हाथ की मदद से आप इसको इस तरह फ़ोल्ड कर सकते हैं थोड़ा प्रेस करके। तो ये बिल्कुल ये फ़ोल्ड हो जाएंगे, इसमें से फिर जो मसाला कभी भी नहीं निकलेगा। ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं, आपने इनको जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो ज़बरदस्त बनेगी और सभी आपकी तारीफ़ करते रहेंगे। तो छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको आप नोट किया करें ताकि जो अगर हम कोई पराठा बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं या उसका एक जो जायका होता है या जब आप चीज़ें इसमें पूरी ऐड करेंगे तो आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो हम बेलने की मदद से हम इसको थोड़ा-सा बेल लेंगे। तो आपने शेप का ख़्याल रखना है कि गोल ही रहे। अगर शेप थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो अब हम इसको तवे पे जो है तवा हमने गरम कर लिया। अब हम इस पे रखेंगे जो पराठा हमने बना लिया है। तो पहले हम इस पे तवे पे जो है ऑयल या घी वगैरह हम नहीं लगाएंगे। मैं तो घी में बना रहा हूँ, पर देखें आप मैंने इस पे तवे पे अभी फ़िलहाल कोई घी नहीं लगाया थोड़ा सा भी। तो पहले हम इसकी साइड थोड़ी-सी पका के उसके बाद जो है हम इस पे घी लगाएँगे। अब साइडों पे हम इस पे तवे पे घी लगाना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी सेम तरीके से इस पे लगाना है। तो अब हम इसके पराठे की जो ऊपर वाली जो साइड है उसके ऊपर हम घी लगाएँगे। तो अभी आप देख सकते हैं घी हमने इस पे लगा लिया है। तो अच्छे से हमने घी लगाना है, कहीं पे भी जगह जो है वो इसकी रह ना जाए। तो उसको थोड़ा-सा हम पकाएँगे नीचे वाली साइड को ताकि
नीचे वाला हिस्सा भी पक जाए। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं प्यारा कलर आ रहा है पराठे पे। तो अब हम जो इस साइड पे भी जो है वो घी लगा लेंगे। इसको दरमियान पे करेंगे और साथ में हम जो घी इसके ऊपर लगाएंगे। तो पूरी साइड पे हमने इस पे घी लगाना है। इसको आप पराठा जब बन जाएगा तो आप इसको यानी चटनी के साथ या केचप के साथ जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इसको खा सकते हैं। मैं इसके साथ मुझे जो पसंद है वो सब्ज़ धनिया और पुदीने की जो चटनी हम बनाते हैं दही में, आम रूटीन में जो घर में बनाते हैं, वो इसके साथ बहुत ही मज़े की बनती है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए आप स्पेशल कोई चटनी बनाएं। तो ये आप देख सकते हैं पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इसको अब हमने कर लिया डिश आउट। तो बकाया भी हम इसी तरीके से हम पराठे बना लेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी मेहनत को देखते हुए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और जो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूँ एक सिस्टर हैं, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। और अभी मैं यहाँ पे आपको चैनल में जो है वीडियो में उनके चैनल का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं पराठे हमने बना लिए। अब बीच में देखें आप किस तरह हमने जो इसमें मसाला ऐड किया था वो किस तरह हर जगह पे वो फैला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ दही में जो चटनी बनाई है सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीने की। तो इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है चटनी। आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को आपको पता है इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही पसंद होती हैं। तो आपने बच्चों के लिए ये लाज़मी बनाना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने कमेंट में मुझे लाज़मी बताना है। और तब तक आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा टेस्ट करके बताता हूँ कि आज का ये हमारा चिकन पराठा कैसा बना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने रायते में ये जो मैंने चटनी इसकी बनाई है, तो मैं इसको डिप करके अब इसका जो मज़ा है वो मैं लूँगा। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा।